अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नेतन्याहू का गाज़ा पर फौजी कब्जे का मंसूबा, इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत गिराने की दे दी धमकी। अरब लीग और OIC की गाज़ा पर फौजी कंट्रोल के इजरायली मंसूबे की मुखालिफत, इसराइल को किसी सूरत गाज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं दें, हमास का ऐलान। ये जंग का दौर नहीं, हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म मोदी ने पुतिन ट्रंप मुलाकात का किया खैर मक़दम। लंदन में फ़लस्तीन हामियों का नए कानून के खिलाफ मुजाहरा, 365 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान 37 साल पुरानी लड़ाई ख़त्म, अमन मुआहदा कराने का ट्रंप को मिला सेहरा। चीन में चिकनगुनिया का फैलाव खतरनाक हद तक बढ़ गया, एक माह में 8000 केसेस रिपोर्ट। तो ये थी सुर्खियां, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से गाज़ा पर फौजी कब्जे की तजवीज़ की सिक्योरिटी काबीना से मंजूरी के बाद इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत गिराने की धमकी दे दी। इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना ने गाज़ा में जंग के नेतन्याहू के मंसूबों पर हुकूमत गिराने की धमकी दी है। इजरायली कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर के मुताबिक इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना की हुकूमत गिराने और नए इंतखाबात की धमकी दी है। वज़ीर ख़ज़ाना बज़लील स्मोट्रिच ने सिक्योरिटी काबीना के इजलास में ये धमकी दी। इजरायली वज़ीर का कहना था कि यकीन नहीं है कि वज़ीर आज़म इजरायली फ़ौज को फैसलाकुन फ़तेह की तरफ ले जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू इजरायली फ़ौज को फैसलाकुन फ़तेह की तरफ ले जाना ही नहीं चाहते। याद रहे कि 2 रोज़ कबल इजरायली काबीना ने सहियोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गाज़ा पर फौजी कंट्रोल की तजवीज़ की मंजूरी दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गाज़ा शहर पर कंट्रोल हासिल करने के इजरायली मंसूबे के खिलाफ एक इजलास मुनक़िद कर रहा है। ये इजलास मुतादिद अरकान की दरख्वास्त पर मुनक़िद होगा जो इजरायली मंसूबे पर बढ़ती हुई आलमी तशवीश के तनादिर में हो रहा है। सिक्योरिटी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने इजरायली हुकूमत के गाज़ा पर कंट्रोल हासिल करने के फैसले पर गहरी तशवीश का इज़हार किया और कहा कि इससे मज़ीद जानों को ख़तरा लाहक़ हो सकता है। अरब लीग और इस्लामी ममालिक के ताउन की तंजीम OIC की जानिब से गाज़ा पर फौजी कंट्रोल के इजरायली मंसूबे की मुखालिफत करते हुए उसकी शदीद मजम्मत की गई है। इसराइल के गाज़ा पर कब्जे के मंसूबे के खिलाफ पाकिस्तान समेत ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और जर्मनी ने भी खुलकर मुखालिफत की थी। हमास ने इजरायली वज़ीर आज़म के बयान की मजम्मत करते हुए उसे गाज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात पर शब खून के मुतरादिफ करार दिया था। हमास ने एक बयान में वादे किया है कि वो इसराइल को किसी सूरत गाज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देंगे। गाज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि इजरायली फ़ौज की फायरिंग से कम से कम 34 अफराद शहीद हो गए हैं, जिनमें 1 दर्जन से ज़ायद वो शहरी भी शामिल हैं जो इमदाद लेने के मुंतज़िर थे। इजरायली फोर्सेस की फायरिंग से 9 अफराद शहीद और 181 उस वक्त ज़ख्मी हुए जब वो शुमाली गाज़ा में एक सरहदी क्रॉसिंग के करीब इमदादी सामान लेने के लिए जमा थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तान ने इस इक़दाम का खैर मक़दम किया है और कहा कि वो यूक्रेन में अमन की बहाली की कोशिशों में ताउन के लिए तैयार हैं। जैसा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं, ये जंग का दौर नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान इस मीटिंग की हिमायत करता है और उनकी कोशिशों में ताउन के लिए तैयार है। अमरीकी सदर की जानिब से हिंदुस्तान पर आयद करदा टैरिफ को लेकर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की तरक्की से खुश नहीं हैं, वो उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ कि अब दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान को दुनिया की बड़ी ताकत बनने से नहीं रोक सकती। नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं। भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों,
भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। जहां तक रक्षा क्षेत्र का प्रश्न है, मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, रक्षा क्षेत्र की हमारी हालत यह थी डिफेंस की कि पहले प्राय हर चीजें दुनिया के दूसरे देशों में बनती थी, विदेशियों के द्वारा उन्हीं की पूंजी लगती थी, और हम लोग जब जरूरत पड़ती थी तो दुनिया के दूसरे देशों से जाकर, चाहे कुछ भी हो, हवाई जहाज हो, हथियार हो, प्लेटफॉर्म्स हो, जो भी हो, सब कुछ हम दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे। लेकिन आज मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, अब हम इनमें से बहुत सारी चीजें न केवल भारत की धरती पर बना रहे हैं, न केवल भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं, न केवल हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उनके पास भी हम भेज रहे हैं। दुनिया के देश सब हमारे सामान को खरीदने का काम कर रहे हैं। जब मोदी जी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय लंदन में पुलिस ने फ़लस्तीनी एक्शन ग्रुप की हिमायत पर पाबंदी लगाने वाले नए कानून की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में 365 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पार्लियामेंट ने जुलाई की शुरुआत में पैलेस्टाइन एक्शन नामी ग्रुप पर पाबंदी लगाने के लिए एक बड़ी कानून मंजूर किया था। उसके बाद फ़लस्तीनी एक्शन ग्रुप के हामियों ने पूरे बरतानिया में कई एहतजाजी मुजाहरे किए। बताया जाता है कि फ़लस्तीनी एक्शन ग्रुप पर पाबंदी इसलिए आयद की गई थी कि उसके कारकुनों ने मुबैना तौर पर बरतानिया की फ़िदाइया के एयरबेस में दाखिल होकर 2 तैयारों को नुकसान पहुँचाया था। ग्रुप के कारकुनान गाज़ा में हमास के खिलाफ इसराइल के हमलों की हिमायत करने के लिए बरतानिया के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान चल रही 37 साल पुरानी जंग खत्म हो गई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मीटिंग के दौरान अमेरिका की सालसी में एक अमन मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस मुआहदे के साथ ही दोनों मुल्कों के दरमियान दहाइयों से चल रही लड़ाई खत्म हो गई है। इससे दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलने का इम्कान है। बताया जाता है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान ये मुआहदा अगर कामयाब होता है तो ट्रंप इंतज़ामिया के लिए एक अहम कामयाबी होगी, जो यकीनी तौर से मॉस्को के लिए परेशान कुन होगी, जो उस इलाके को अपने असर वाला इलाका तस्लीम करता है। चीन के जनूबी सूबे ग्वांगडोंग में चिकनगुनिया का मर्ज से तेज़ी से फैलने लगा है। मुकामी हुकाम के मुताबिक सिर्फ 1 माह के दौरान 8000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। चीनी हुकाम ने मर्ज का फैलाव रोकने के लिए सख्त इक़दाम लेने के शुरू कर दिए हैं। मुतासरा इलाकों में मच्छर मारने के लिए ड्रोन से स्प्रे किया जा रहा है। हुकाम ने खुले मकामात से ऐसे बर्तन हटाने का हुक्म दिया है जिसमें मौजूद पानी मच्छरों की अफजाइश का बाइस बन सकते हों। जनूबी कोरिया के बाद शुमाली कोरिया के फौजियों ने सरहद पर नस्ब प्रोपोगंडा लाउड स्पीकर्स को हटाना शुरू कर दिया है। दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद पर नस्ब ये लाउड स्पीकर बरसों तक एक दूसरे के खिलाफ कोरियन ज़बान में प्रोपोगंडे के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। उन लाउड स्पीकरों के जरिए एक दूसरे के खिलाफ जज्बात भड़काने वाला प्रोपोगंडा करने के अलावा मौसीकी भी नशर की जाती थी। कम शरह पैदाइश जापान के लिए बड़ा मसला बन गया है और माहिरीन को आबादी में कमी से मईशत और समाजी ढांचे पर तवील मुद्दती असरात मुरतब होने का खदशा है। शरह पैदाइश में मुसलसल गिरावट के बाइस जापान में उम्र रसीदा अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है, जो कि मुल्की मईशत और कौमी सलामती पर गहरे असरात मुरतब कर सकती है। जापान की आबादी तेज़ी से गिर रही है और सिर्फ साल 2024 में 9,10,000 से ज़्यादा अफराद की कमी रिकॉर्ड की गई है। जापानी वज़ारत दाखिला के मुताबिक आबादी में 9 लाख से ज़्यादा अफराद की ये कमी जापानी तारीख की सबसे बड़ी गिरावट है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। नेतन्याहू का गाज़ा पर फौजी कब्जे का मंसूबा, इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत गिराने की दे दी धमकी। अरब लीग और OIC की गाज़ा पर फौजी कंट्रोल के इसराइली मंसूबे की मुखालिफत, इसराइल को किसी सूरत गाज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं दें, हमास का ऐलान। ये जंग का दौर नहीं, हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म मोदी ने पुतिन ट्रंप मुलाकात का किया खैर मकदम। लंदन में फ़लस्तीन हामियों का नए कानून के खिलाफ मुजाहरा, 365 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान 37 साल पुरानी लड़ाई खत्म, अमन मुआहदा कराने का ट्रंप को मिला सहरा।
चीन में चिकनगुनिया का फैलाव खतरनाक हद तक बढ़ गया, एक माह में 8000 केसेस रिपोर्ट। नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।